जीत टॉक्स पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, चैनल जीत एक बार फिर हम लेकर के आ रहे हैं एक और सक्सेसफुल पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराने के लिए। एक यंग उभरते सितारे कैसे कॉलेज की पढ़ाई के साथ उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और उन्हीं की जुबानी उनकी सफलता के सफर के बारे में जानेंगे। सफलता कैसे मिली, क्या किया, क्या नहीं किया। दोस्तों, मुलाकात करते हैं आज दुष्यंत खन्ना से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम दुष्यंत खन्ना है। अपने बारे में बताना चाहूँ तो पिछले 3 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग से पहले मैं जॉब किया करता था। बाय प्रोफेशन में इंजीनियर हूँ। 45,000 रुपये महीना जॉब से कमाता था। जब मैंने इस इंडस्ट्री को 3 साल पहले समझा, यहाँ की वैल्यू मुझे पता लगी, तो मैंने इस इंडस्ट्री का पार्ट बना और सीख के समझ के करना स्टार्ट करा। स्टार्ट करने के साथ साथ रिजल्ट ये रहा कि आज की डेट में पिछले 2 साल से मैं इस इंडस्ट्री को फुल टाइम कर रहा हूँ। शुरू के 1 साल मैंने पार्ट टाइम किया था। उससे पहले मैं बताना चाहूँ तो जॉब से मैं ऑलरेडी 45,000 रुपये महीना कमाया करता था। 1 साल जब मेरे को इस बिजनेस में हुआ तो इनकम कुछ खास नहीं थी, बट मुझे इस इंडस्ट्री की वैल्यू समझ में आ गई थी, इस इंडस्ट्री की पावर समझ में आ गई थी और मुझे ये समझ में आ गया था यही एक लौती ऐसी इंडस्ट्री है जो हम मिडिल क्लास लोगों को लो क्लास से हाई क्लास तक लेकर जा सकती है। तो मैंने इस इंडस्ट्री को सीखना चालू करा, समझना चालू करा। आज की डेट में अचीवमेंट की बात करूं तो मैं किसी का नौकर नहीं हूं, खुद का मालिक हूं। इनकम वाइज बात करूं तो 45,000 रुपये महीना जॉब में कमाया करता था, बट आज इस बिजनेस में मैं 2 लाख रुपए महीना स्टेबल कमाता हूं। इसके साथ साथ मैं यहाँ से कार खरीद चुका हूं, 3 फॉरेन ट्रिप करके आ चुका हूं। ये सारी चीजें तो हैं, लाइफ भी बदल चुकी है, पूरा लाइफस्टाइल भी बदल चुका है। बट इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की डेट में पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ता है। हम पैसा नहीं, पैसे की आजादी को फील कर रहे हैं। और ये सब कैसे हो पाया? जब मैंने अपनी लाइफ में अपने 5 सक्सेस टिप्स को अपने साथ रखा, उन 5 ट्रेनिंग्स को मैंने अप्लाई करा, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो 5 ट्रेनिंग पॉइंट्स, वो 5 सक्सेस टिप्स जिन्होंने मेरी जिंदगी में पूरा बदलाव लिया है, जिन्होंने मेरी जिंदगी को कह सकता हूं कि फर्श से अर्श तक ला के रख दिया। पहला टिप है मेरा प्रायोरिटी चार्ट। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप पार्ट टाइम से फुल टाइम इस इंडस्ट्री में कैसे आ पाए, कैसे आप कामयाब हो पाए। तो मैं बताना चाहता हूं, मैंने अपना प्रायोरिटी चार्ट बनाया था, प्राथमिकता, कि मैं किन चीजों को प्राथमिकता दे रहा हूं। पहली मेरी प्राथमिकता थी मेरा 1 लाख रुपए महीना, क्योंकि जब मैं नौकरी किया करता था तो 45,000 रुपये महीना कमाता था। बट मैं जिस बिजनेस में आया, डायरेक्ट सेलिंग में आया, तो मैंने पहला अपना प्रायोरिटी चार्ट रखा, मुझे 1 लाख रुपए महीना चाहिए। 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए मैंने वो सारी चीजों को सेकेंडरी रख दिया जो मेरी सक्सेस को मेरे से दूर लेकर जाती थी, जैसे कि फैमिली फंक्शंस में जाना, मैरिज में जाना, जिम जाना, मूवीज देखना, सारा एंटरटेनमेंट बाद में। पहली मेरी प्रायोरिटी थी 1 लाख रुपए महीना। आज की डेट में 1 लाख की प्रायोरिटी बनाई थी, बट आज की डेट में मैं उससे डबल अर्न कर रहा हूं। अभी मैंने आपसे डिस्कस करा अपना पहला सक्सेस टिप। अब मैं बात आपसे करना चाहता हूं दूसरे सक्सेस टिप की। दूसरे सक्सेस टिप है माय डियर फ्रेंड, नॉलेज। इस इंडस्ट्री में लोग ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन होने पे आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, बट ये इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग में एक नेटवर्कर ही कामयाब होगा। डिस्ट्रीब्यूटर जब नॉलेज ले लेता है तो वो नेटवर्कर बन जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, 90% लोग इस इंडस्ट्री में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो नॉलेज नहीं लेते हैं। वो विदाउट नॉलेज काम करने लगते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटर के डिस्ट्रीब्यूटर बने रह जाते हैं। अगर आपको कामयाब होना है तो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी का एक ही रूल है, आपको नेटवर्कर बनना पड़ेगा। और नेटवर्कर वो है जो नॉलेज लेता है। तो सबसे ज्यादा आपको नॉलेज पे काम करना पड़ेगा। और मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। आज मैं इस इंडस्ट्री में 2 लाख रुपए महीने से ऊपर कमाता हूं, बट पहले मैंने सीखा था कि 2 लाख रुपए आता कैसे है, 2 लाख रुपए के लिए मुझे करना क्या क्या है। तो वो सारी चीजों को मैंने अप्लाई करा, अपनी हैबिट्स में लिया, देन मैं अपनी जॉब को रिजाइन करके आज मैं इस इंडस्ट्री को फुल टाइम कर पा रहा हूं। सो माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको अभी बताया अपने 2 सक्सेस टिप, 2 ट्रेनिंग टिप, जिनको अप्लाई करके मैं यहां तक पहुंच पाया। अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं अपना तीसरा आज का टॉपिक। तीसरा ट्रेनिंग टिप है मेरा एनर्जी। यस माय डियर फ्रेंड, ये जो बिजनेस है एनर्जी का बिजनेस है, और एनर्जी 2 तरीके से काम करती है, आपकी फिजिकल एनर्जी, आपकी मेंटली एनर्जी। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी फिजिकल एनर्जी पे हमें काम करना पड़ेगा। फिजिकल एनर्जी, क्या हम बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या हम दिख रहे हैं, हमारा सोशल मीडिया अकाउंट क्या है, हमारा फेसबुक, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा व्हाट्सएप। क्योंकि लोग इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं बट वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस को नहीं सुधार पाते हैं। और मैं बताना चाहता हूं ये बिजनेस एक चीज का है, बोलने का बिजनेस है। तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा आपको क्या बोलना है और आपको कैसे बोलना है। ये आपकी फिजिकल एनर्जी में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि लोग इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, बोलना नहीं सीख पाते और वो इस तरीके से कामयाब नहीं हो पाते हैं। सेकंड हमारी एनर्जी, मेंटली एनर्जी। आपको अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो अपनी मेंटली एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा। मेंटली एनर्जी को मैं 2 तरीके से डिफाइन करता हूं, आपकी सेल्फ टॉक और आपका सेल्फ डाउट। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा करना चाहते हैं,
तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। जितनी ज्यादा आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव होंगी उतनी आपकी मेंटली एनर्जी पॉजिटिव होगी, और जितनी एनर्जी पॉजिटिव होगी उतनी जल्दी आपके पास सक्सेस आएगी। सेकंड में बताना चाहूंगा आपका सेल्फ डाउट। आप जब इस बिजनेस को करने जाएंगे लोग आपको मना करेंगे, पागल बोलेंगे। माय डियर फ्रेंड, वो इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस को सुना है, और आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपने समझा है। आधे लोग इसलिए मना करते हैं क्योंकि उन्हें इस बिजनेस की इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। बट माय डियर फ्रेंड, आप जब भी कामयाब हो पाएंगे जब आप इस बिजनेस की नॉलेज लेंगे। सो आप आज से अपने सेल्फ डाउट को कम से कम रखना। वो कम से कम जब होंगे जब आप इस बिजनेस को समझ के करोगे, नॉलेज के साथ करोगे। तो एनर्जी में मैंने आपको दो चीजें बताई, फिजिकल एनर्जी, आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपका व्हाट्सएप, उसको आपको एक बिजनेस प्रोफेशन के हिसाब से अपीयर करना है। सेकंड मैंने आपको बताया आपका पहनने का ढंग, आपका बोलने का ढंग। थर्ड मैंने बताया माय डियर फ्रेंड आपकी मेंटली एनर्जी। तो आज से आपको ज्यादा से ज्यादा सेल्फ टॉक पॉजिटिव करनी है, सेल्फ डाउट को कम करना है। तो आप जल्दी ही इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं और बहुत बड़ा कर सकते हैं। अभी माय डियर फ्रेंड मैंने आपसे डिस्कस करे मेरे 3 सक्सेस टिप्स। तो आज मैं बात करने वाला हूं, अभी मैं आपसे बात करने वाला हूं मेरे 4th सक्सेस टिप्स से, वो है गिव एंड टेक। यस माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस गिव एंड टेक का है। आप इस बिजनेस में आएंगे तो आप लेना चाहते हैं क्या? लग्जरी घर, लग्जरी कार, बहुत सारे आपके सपने हो सकते हैं, वो आप लेना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड, आप दे क्या रहे हैं? क्योंकि लाइफ में गिव एंड टेक हर जगह काम करता है। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, एक बड़ा नाम करना चाहते हैं, बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको अपने माइंड में गिव एंड टेक का फॉर्मूला रखना पड़ेगा। टेक आप लिख लीजिए, क्या क्या आप इस इंडस्ट्री से लेना चाहते हैं, जो आपके सपने हैं, आपके पेरेंट्स के सपने हैं, आपकी फैमिली के सपने हैं। गिव में अगर आप एक चीज करेंगे वो आपको कामयाबी तक लेके आएगी। डेली का 1 घंटा सेल्फ लर्निंग के लिए, क्योंकि इस बिजनेस में लोग आते हैं बट वो कामयाब नहीं हो पाते। क्यों? उन्हें पता है सीखना है, बट वो डेली का 1 घंटा लगातार नहीं देते हैं। अगर मैं अपनी ट्रेनिंग टिप पे बताना चाहूं, अपने सक्सेस की कामयाबी का राज बताना चाहूं, तो मैं डेली का 1 घंटा अपनी सेल्फ लर्निंग पे देता हूं, क्योंकि जितना हम सीखेंगे उतना हम कामयाब होंगे। और सेल्फ लर्निंग के लिए आपको एक चीज माइंड में रखनी पड़ेगी, सेट अ टाइम फॉर लर्निंग एवरी डे। आपको डेली सीखने के लिए एक टाइम को फिक्स करना पड़ेगा। आप रात को फ्री होते हैं, रात को 1 घंटा, सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह को 1 घंटा। जो आप ट्रेनिंग देख रहे हैं वो अलग है, जो आप मीटिंग कर रहे हैं वो टाइम अलग है। सेल्फ लर्निंग का आज से आपको डेली का 1 घंटा गिव करना है, देना है इस इंडस्ट्री को, और बदले में इंडस्ट्री आपको बहुत बड़ा सपने देगी, बड़ी जिंदगी देगी। माय डियर फ्रेंड, मैंने भी आपको बताए 4 सक्सेस टिप्स। अब मैं बात आपसे करने वाला हूं 5वें सक्सेस टिप की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। माय डियर फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग में एक नेटवर्कर ही कामयाब होगा। नेटवर्कर बनने के लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। आप लिख सकते हैं विल एंड स्किल। विल मतलब कुछ बड़ा करने की इच्छा, आपके सपने होने चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस सपने देखने वालों का है। जिसके सपने हैं और वो कामयाब है। अगर आपके सपने नहीं है तो ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। कुछ बड़े सपने देखिए, सपने खुद देखने पड़ेंगे, खुद देखना चालू करिए। अपने पेरेंट्स के सपने पूछिए, फैमिली के सपने पूछिए, तो कुछ बड़ा करने की इच्छा रखिए। अब उन विल्स को अचीव करने के लिए आपको अपने अंदर स्किल्स लानी पड़ेंगी, क्योंकि आपको नेटवर्कर के साथ साथ एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है। नेटवर्कर एंड प्रोफेशनल नेटवर्कर में एक चीज का फर्क होता है, जब नेटवर्कर अपने अंदर स्किल्स को ले आता है तो वो प्रोफेशनल नेटवर्कर बन जाता है। मैं कहना चाहूंगा स्किलफुल नेटवर्कर इज अ प्रोफेशनल नेटवर्कर। तो आपको प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना पड़ेगा। अब कौन कौन सी स्किल्स है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली स्किल्स है माय डियर फ्रेंड पीपल स्किल्स, लोगों से बात करने की कला, लोगों से मिलने जुलने की कला, क्योंकि ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का नहीं है, लोगों से जुड़ने का बिजनेस है। तो आपके अंदर वो कला होनी चाहिए कि लोग आपके आसपास रहें, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके लूप में रहें। लोग गलतियां क्या करते हैं, वो लोगों को प्लान दिखाते हैं, मना करते हैं, तो उनसे बात करना छोड़ देते हैं। नहीं, आपको अपने अंदर ये कला लानी है कि लोग आपसे मिलना चाहें, लोगों से बात करने की कला। दूसरी कला है माय डियर फ्रेंड नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स, क्योंकि आपने इंडस्ट्री ज्वाइन की है नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग में आपको वो सारी स्किल्स होनी चाहिए जो यहाँ की बेसिक रिक्वायरमेंट है। लिस्ट बनाना, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, टीम वर्क, ये सारी स्किल्स आपको अपने अंदर लानी पड़ेंगी। अगर आप मुझसे पूछे कि आप इतनी जल्दी क्यों कामयाब हो पाए, मैं इसलिए जल्दी कामयाब हो पाया क्योंकि मैंने जल्दी से जल्दी इन स्किल्स को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया, अपने अंदर गेन कर लिया। तो आपको अपने अंदर नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स को लाना पड़ेगा, पीपल स्किल्स को लाना पड़ेगा, साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड आपको अपने अंदर लीडरशिप स्किल्स को लाना पड़ेगा। लीडरशिप स्किल्स मतलब आपकी टीम तो बन जाएगी, बट आपके अंदर ये कला भी होनी चाहिए कि टीम की टीम कैसे बनवानी है, क्योंकि हमें पूरे सब लोगों को साथ लेके चलना है। तो आपको लीडरशिप स्किल्स पे भी काम करना है। साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड आपके अंदर एक कला होनी चाहिए, वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्योंकि हम जिस बिजनेस में वो है नेटवर्क मार्केटिंग, एंड मार्केटिंग इज ऑल अबाउट डीलिंग विद पीपल्स। लोगों के साथ कला होनी चाहिए, कैसे उनसे बात करनी है। तो आपके पास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की कला होनी चाहिए। उसमें मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। कभी भी गुस्सा मत करना,
क्योंकि लोग आपके खिलाफ जवाब देंगे, आपको गुस्सा आएगा, कभी गुस्सा नहीं करना। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपकी वाणी हमेशा मधुर रहनी चाहिए। दूसरी बात, कभी किसी आर्ग्यूमेंट में मत पड़ना। आप आर्ग्यूमेंट में रहेंगे, हो सकता है आप आर्ग्यूमेंट जीत जाए, बट सामने वाले बंदे को हार जाएंगे। आपको आर्ग्यूमेंट नहीं जीतना है, सामने वाले बंदे को जीतना है, सामने वाले अपने प्रोस्पेक्ट को जीतना है। तो अपने साथ साथ वो सारी स्किल्स आपको अपने पास रखनी है जो आपको कामयाबी तक लेके आ पाए। आई होप सो माय डियर फ्रेंड, आपको ये जो मेरे 5 सक्सेस टिप्स है बहुत हेल्प करेंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे कामयाब होने के लिए। तो अगर आप इन 5 पॉइंट्स को जिंदगी में अप्लाई करेंगे, आप जल्दी से जल्दी इस इंडस्ट्री में सारे सपने अचीव कर सकते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री वो है जिन्होंने लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। तो इन टिप्स को अप्लाई कीजिएगा। साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड, अब मैं आपको वो सारी बातें बताना चाहूंगा कि जो जो चीजें आपको नहीं करनी है, क्या क्या चीजें जो आपको नहीं करनी है। पहली चीज है माय डियर फ्रेंड, कम्युनिकेशन गैप। आपको अपनी टीम में कभी भी कम्युनिकेशन गैप क्रिएट नहीं होने देना है। क्योंकि ये जो बिजनेस है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, लोगों से जुड़ने का बिजनेस है। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन आपकी टीम में, आपकी डाउनलाइन के साथ रहेगी, अपलाइन के साथ रहेगी, उतनी जल्दी आप कामयाब होंगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों की टीम बनती है, टूट जाती है। किस वजह से? क्योंकि उनकी टीम के साथ उनकी कम्युनिकेशन नहीं रहती है। 5 दिन में एक बार बात करते हैं, 6 दिन में एक बार बात करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर मैं यहाँ पे एक आपको सक्सेस फॉर्मूला देना चाहूं तो डेली की 5 डाउनलाइन को मिनिमम आपको कॉल करना है एंड डेली मिनिमम 1 अपलाइन को आपको कॉल करना है। अपलाइन की कॉल आए ना है, आप कॉल कीजिए क्योंकि वो बिजी हो सकते हैं, बट आपको कॉल करनी है। टीम की कॉल आए ना है, बट आप कॉल कीजिए क्योंकि आपके सपने बड़े हैं, आपने इस इंडस्ट्री को समझा है। तो डेली की 5 डाउनलाइन एंड डेली की 1 अपलाइन को आपको कॉल करना है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, दूसरा डोंट्स के अंदर क्या क्या आपको दूसरी बातें नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, कभी भी आपको कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करना है। क्योंकि एक दिन में कुछ भी नहीं सीख पाते। आप देखेंगे एक दिन में हमें ABCD भी नहीं आई थी, एक दिन में कोई छोटा बच्चा चलना भी नहीं सीखता है। तो सेम ये बिजनेस है, एक दिन में आप सारी चीजें नहीं सीख पाएंगे। तो आपको रेगुलर ट्रेनिंग सिस्टम का, रेगुलर ट्रेनिंग्स का पार्ट बने रहना है। एक दिन में कुछ नहीं आएगा तो कभी भी कोई भी ट्रेनिंग मिस मत करना। जो भी आपके एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के थ्रू आपको ट्रेनिंग का मैसेज मिले, ट्रेनिंग की नॉलेज मिले, उनको जरूर लेना। कभी भी कोई ट्रेनिंग मिस मत करना। आपको लगेगा मुझे सब आता है, माय डियर फ्रेंड, कभी किसी को कुछ सारा नहीं आया है। तो आपको ट्रेनिंग रेगुलर अटेंड करनी है, कभी भी कोई ट्रेनिंग मिस मत करना। अब मैं माय डियर फ्रेंड आपको तीसरी बात बताना चाहता हूं जो आपको नहीं करनी है। कभी भी आपको इस बिजनेस को करते करते नहीं छोड़ना है। अगर सिंपल वर्ड में डिफाइन करूं तो आपको इस बिजनेस में कंसिस्टेंसी के साथ करना है, लगातार करना है। बी ए कंसिस्टेंट लर्नर, बी ए कंसिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूटर, बी ए कंसिस्टेंट नेटवर्कर। क्योंकि लोग इस बिजनेस में आते हैं, कभी करते हैं, कभी नहीं करते। मैं इस बात को बोलता हूं बल्ब। वो बल्ब की तरह जलते हैं, बुझते हैं, बट इस बिजनेस में वही कामयाब है जो लगातार जलता है। तो लगातार चलिए नॉलेज लेने के लिए, लगातार चलिए फील्ड में, टीम में फील्ड को सपोर्ट करने के लिए, लगातार चलिए अपलाइन के टच के लिए। तो लगातार काम कीजिए, क्योंकि अगर किसी काम को हम करेंगे छोड़ेंगे, करेंगे छोड़ेंगे, तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। हो सकता है कभी कभी रिजल्ट आपके मुताबिक ना आए, बट रिजल्ट आपके मुताबिक जब भी आएंगे जब आप इस काम को लगातार करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको आज बहुत सारी बातें बताई। आई होप सो आप उन सब चीजों का अप्लाई करेंगे और लाइफ में सक्सेस अचीव करेंगे। बस जाते आते एक बात कहना चाहूंगा, अगर मैं इस इंडस्ट्री को ना समझता तो आज की डेट में मैं वही नौकरी कर रहा होता। अगर मैं इस इंडस्ट्री को रेगुलर पार्ट ना बनता तो वही नौकरी कर रहा होता। ना गाड़ी होती, ना फॉरेन ट्रिप्स होती, ना इनकम होती। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, बहुत सारे बेनिफिट है। जैसे जैसे आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बनेंगे वैसे वैसे इस इंडस्ट्री की डेप्थ में जाते जाएंगे और नॉलेज लेते जाएंगे। सो कभी भी इस इंडस्ट्री को मिस मत करना, कभी ब्रेक मत करना, रेगुलर पार्ट बने रहना। बाकी आई होप सो आज की सारी बातें आप अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।